नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत गोंडाई जनजाति को हम लोग कवर करेंगे। यह जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, झारखंड में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है, एक अल्पसंख्यक जनजाति है। क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम है, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका जो परसेंटेज है वो 0.005% है। तो यह एक माइनॉरिटी ट्राइब में कहलाएगी, क्योंकि यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। आपको दिमाग में रखना है कि ये बहुसंख्यक जनजाति नहीं है, अल्पसंख्यक जनजाति। जिसकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक जनजाति कहते हैं। अगर हम नंबर में बात करें तो लगभग आपको 4,000 से 5,000 के बीच में आपको ये आबादी देखने को मिलेगा। झारखंड में मुख्य रूप से गोंडाई जनजाति जो है से निवास करती है कहाँ पे, तो ये रांची यानी कि कैपिटल रांची में रहती है, राजधानी में, हजारीबाग में निवास करती है और धनबाद जिला में आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से आपको ये सब जिले में देखने को मिलेगा, रांची, हजारीबाग और धनबाद में। ये आपको याद रहना है। इसके अलावा आपको लोहरदगा, संथाल परगना और सिंहभूम में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है रांची, हजारीबाग, धनबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है क्योंकि ये हो रही है विलुप्त। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रजातीय दृष्टि से इसका जो संबंध है वो प्रोटोस्टोलाइट प्रजातीय समूह से संबंधित है इस जनजाति का। इसमें जो है समगोत्रीय विवाह और विधवा विवाह इस जनजाति में एकदम मना है या निषिद्ध है या प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध है। समगोत्रीय विवाह इस जनजाति में नहीं हो सकता है, माना गया है खराब। विधवा विवाह जैसे हम बोलते हैं विडो मैरिज, वो भी इसमें नहीं माना सकता, क्या है तो निषिद्ध है यानी प्रोहिबिशन है। इस प्रकार से समझिए कि इस जनजाति में जो है नहीं हो सकता है, क्या तो निषिद्ध है। क्या तो विधवा विवाह और समगोत्रीय विवाह ये दोनों प्रकार के जो यहाँ पे दिया गया है वो इसमें मना है। तो चलिए देखते हैं इस जनजाति के बारे में जानेंगे। अगर आप जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में किसी भी प्रकार का अगर जिसमें झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति को पढ़ना इसलिए है क्योंकि इस जनजाति का अपना धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और परिचय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ नॉलेज के लिए तो हम लोग जान पाएंगे कि जनजाति करती क्या है, इसका मुख्य पेशा क्या है, ये कहाँ पाई जाती है। ये सब जानने से थोड़ा सा दिमाग इनलार्ज होता है। इस प्रकार से और हम लोग समझ पाएंगे कि जो गोंडाई जनजाति है ये झारखंड में प्राचीन काल से इस प्रकार के जनजाति जो है पहरेदारी का कार्य करती थी। ऐसा माना जाता है कि गोंडाई जनजाति से ये द्वारपाल पे, गेट के पास, यानी प्राचीन काल में इस प्रकार के जो जनजाति जो लोग होते थे वो पहरेदारी का कार्य करते थे। और वर्तमान समय में ये क्या कर रही है तो कृषि, एग्रीकल्चर से एक्टिविटी काम कर रही है। क्योंकि अभी झारखंड में जितने भी 33 जनजाति है, 33 जनजाति में से सारे के सारे मैक्सिमम जनजाति जो है उसका जीविका, लाइवलीहुड, आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, एग्रीकल्चर। वो डिपेंड हो गए हैं खेती करने पर, भले वो झूम खेती करते हो या किसी दूसरे प्रकार की कृषि करते हो, लेकिन वो कृषि कर रहे हैं। तो 33 जनजाति में से आज हमारा एक प्रमुख ये जनजाति है। ये बहुत ही कम क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि एक बहुत ही छोटी जनजाति है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो मात्र आपको यहाँ से 7 से 8 प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेगा। आपको यहाँ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला गया है जो पूछे गए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दिया गया है कि प्रजातीय दृष्टि से गोंडाई जनजाति किस समूह से संबंधित है। तो देखिए प्रजातीय दृष्टि से पूछा गया है। तो गोंडाई जनजाति की अगर बात करें प्रजातीय दृष्टि से तो ये आता है प्रोटोस्टोलाइट में। हमारा 1 का आंसर हो जाएगा डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडाई जनजाति के संदर्भ में यानी कौन सा कथन जो है हमारा सत्य है, यानी विच ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इस प्रकार से 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। गोंडाई जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखना है बोलचाल में। झारखंड में मुख्यतः रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो तीनों पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गोंडाई जनजाति से संबंधित, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम है। जो भी बन रहे हैं आपको लर्न होना चाहिए, साथ में रिमेंबर करने की कोशिश करें। तो एक अल्पसंख्यक जनजाति है, सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद में ये पाई जाती है। तो ऑल ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। फिर दिया गया है कि गोंडाई जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है इसमें से, वो हमसे पूछा गया। तो 3 का आंसर हो जाएगा। यह जनजाति मुख्यतः व्यवसाय कार्य में, देखिए व्यवसाय कार्य में संलग्न है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यह जनजाति जो है मुख्यतः क्या कर रही है, तो यह जनजाति मुख्यतः इसका जो काम है, यह व्यवसाय है, वो कृषि का काम कर रही है। इसका वर्तमान में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। तो यहाँ कृषि तो लिखा ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। गोंडाई जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन पूछा गया था, 3 का राइट आंसर ये होगा। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह और विधवा विवाह
निषिद्ध है यानी कि प्रतिबंध है या फिर प्रोहिबिटेड है या प्रोहिबिशन है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। तो देखिए एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है जो कि इस जनजाति का जो संबंध है वो या फिर सामाजिक जो व्यवस्था है गोंडाई जनजाति का वो पितृवंशीय है या पितृसत्तात्मक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला, आपको ये याद रखना है। ये भी हमारा करेक्ट था, ये हमारा इनकरेक्ट था, यही पूछा गया था इनकरेक्ट कौन है। इस जनजाति के लोग देखिए क्या दिया गया था, पूर्विया तथा देवी माई की पूजा करते हैं। तो देखिए इनके जो देवी माई है वो देवी माई की पूजा करते हैं और पूर्विया का पूजा करते हैं। तो ये भी हमारा सही है, ये पूजा के बारे में दिया गया था। इसलिए चलिए देखते हैं प्रमुख देवी देवता के बारे में दिया गया। प्राचीन समय में गोंडाई जनजाति के लोग कार्य करते थे, तो पहरेदारी का काम करते थे ये। इस प्रकार से 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहरेदारी के काम करते थे, अभी कृषि कार्य करते हैं। गोंडाई जनजाति के बारे में सत्य कथन की चयन कीजिए। तो सत्य का मतलब होता है कि यहाँ पे करेक्ट यानी कि ट्रू ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो जितने भी ऊपर में ऑप्शन दिया गया ऑल आर जैसे ट्रू है, करेक्ट है। पूर्विया एक जनजातीय भूत आत्मा है। इसी प्रकार से वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े थे कि इस जनजाति के लोग क्या है, पूर्विया और देवी माई की पूजा करते हैं। इसी से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि पूर्विया एक जनजातीय भूतात्मा है जो कि वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है, ऐसा मान्यता लोग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि गोंडाई जनजाति के लोग पुजारी को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोंडाई जनजाति में पुजारी को लोग क्या कहते हैं, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेगा कहते हैं। तो आपको याद रखना है जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्रमशः बेगा कहते हैं और नहीं, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। देखिए गोंडाई जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो माटी कहते हैं। माटी हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 7 का तो ए हो जाएगा और 6 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। आपको याद रखना है बेगा, यहाँ पे डी में नहीं है, ए में किया गया है टी। आपको याद रखना है। इस प्रकार से गोंडाई जनजाति लोग जो पुजारी होते हैं या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं। गोंडाई जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहते हैं, मती नहीं कहते हैं। आपको याद रखना है। तो हम लोग देखें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहा था। क्वेश्चन टोटल कितने बने, तो 7 बने और 7 का 7 कंप्लीट किए। आप देख पा रहे होंगे 1 से 7 तक। तो चलिए इस जनजाति को खत्म किया, हम लोग दूसरे जनजाति को कवर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट ही होगा। अगले दिन हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे दूसरे जनजाति से संबंधित। ये इसको आप यहाँ से प्रैक्टिस और रिविजन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।